बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस हज सफ़र के दौरान हम आपको गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन से मुत्तले करते रहते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और अल्लाह हम सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। जी, अब चूँकि चल रहा है हाजी कैंप्स का मरहला, तो हम आपको मुत्तले करते रहते हैं। अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है तमाम हाजी कैंप्स के एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी से मुतालिक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जब हाजी कैंप जाना है अपने सामान की वसूली के लिए या फिर पासपोर्ट और टिकट की वसूली के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उससे पहले हाजी कैंप के नंबर्स पे रब्ता कर लें। आपके अपने शहर में जो रिलेटेड जो हाजी कैंप है, जैसे मुल्क भर में 10 मुकामात पर हाजी कैंप्स लगे हैं जिनमें पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, रहीम यार ख़ान, सियालकोट, मुल्तान और सक्खर शामिल हैं। आप इन तमाम हाजी कैंप्स के नंबर्स पे कॉल करें। उनके PTCL के नंबर्स हैं और मैं जो आपके साथ अभी नंबर्स शेयर करने जा रही हूँ वो तमाम हाजी कैंप्स के नंबर है और जो रूल्स रेगुलेशन है, जो तरीक़ाकार है, वो वही है जो एक हाजी कैंप में होगा। तो इससे आपको मालूमात हो जाएगी कि आपने किस वक्त आना है, क्या सूरत हाल है, क्या क्या चीज़ें फराहम की जा रही हैं मुताल्लिक़ा हाजी कैंप में, और जो दूसरे शहरों में फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं उनके को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जैसे हमने पहले भी पिछले भी वीडियोज़ में कहा कि जो सामान है वो आपके अपने हाजी कैंप में मिल रहा है या जो है सामान वो आपको उन हाजी कैंप्स में मिल रहा है जहाँ से फ़्लाइट जाएंगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली आपके हाजी कैंप से मिल जाएंगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। कुछ हाजी कैंप्स में जैसे पेशावर है उसमें कहा जा रहा है कि आपको सामान सारा वहीं से इस्लामाबाद से मिलेगा, लेकिन कुछ में कहा जा रहा है कि आपको उसी शहर के यानी जो 10 हाजी कैंप्स लगे हैं उधर मिलेगा और पासपोर्ट वगैरह आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से फ़्लाइट जा रही है। तो ये थोड़ी गड़बड़ है इस बातों में। मैंने ख़ुद फ़ोन पे जब बात की पेशावर हाजी कैंप में तो मुझे कहा गया कि जी ये सारा का सारा सामान उधर मिलेगा, लेकिन जब किसी और हाजी साहब ने फ़ोन किया तो उन्हें कहा गया कि आपको कुछ चीज़ें इधर से मिलेंगी जैसे गिफ्ट्स वगैरह और कुछ उधर से मिलेंगी। तो बेहतर ये होगा कि आप इस एक मसले के हल के लिए तमाम जो भी हाजी कैंप्स के नंबर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको कॉल कर लें सुबह और उनसे मालूमात कर लें कि कौन सा सामान आपको इस्लामाबाद या कराची से मिल रहा है या लाहौर से मिल रहा है और कौन सा सामान आपको उसी शहर के हाजी कैंप से मिल रहा है, क्योंकि फैसलाबाद के हुजाज कराम भी जाएंगे लाहौर एयरपोर्ट से, सक्खर और कोयटा के जाएंगे कराची एयरपोर्ट से, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के जाएंगे इस्लामाबाद से। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जब आप डायरेक्टली फ़ोन करके मालूमात कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी क्लियर जो है वो अभी तक नहीं किया। मुख्तलिफ़ हाजी कैंप्स में मुख्तलिफ़ सूरत हाल है। जी, इस्लामाबाद हाजी कैंप का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे जा रहा है। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, कराची, कोयटा, मुल्तान और इसके अलावा रहीम यार ख़ान और सक्खर, इन तमाम का एड्रेसेस आपके सामने हैं। आप इन हाजी कैंप से अपनी चीज़ें वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स इस तरह हम आपको बताते हैं। इसी तरह जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी उसकी तफसील भी इस तरह से, जिनके साथ 051 कोड लगा हुआ है वो इस्लामाबाद के हैं, जिनके साथ 091 है वो पेशावर के हैं, 042 वाले नंबर लाहौर के हैं और 041 वाले फैसलाबाद के हैं, 052 वाले जो हैं वो सियालकोट के हैं, 021 कोड जो है वो कराची का है और इसी तरह 081 कोयटा, 061 मुल्तान और 071 सक्खर का और 030074 का जो नंबर है वो है रहीम यार ख़ान का। तो ये सब तमाम नंबर्स हमने आपको बता दिए, एड्रेस भी बता दिए और जो हाजी कैंप्स हैं वो भी बता दिए। आप प्लीज़ सुबह यानी 7th को, जिन्होंने 9th को जाना है वो 7th
मई को यानी 7 मई को जाने से पहले कॉल कर लें, उनको फ़ोन करके मालूमात कर लें कि आया उनके हाजी कैंप जाना है या जहाँ से फ़्लाइट्स जा रही हैं वहाँ पे उनको चीज़ें मिलेंगी, तो बहुत आसानी रहेगी। और इसके अलावा और जो इन फ़्लाइट्स के बाद की फ़्लाइट्स में जा रहे हैं, जैसे 9 तारीख के बाद, जैसे 13, 14, 15 को या किसी और डेट्स पे, तो वो भी अपनी फ़्लाइट से 2 दिन पहले जब भी जाएं तो वो अपने हाजी कैंप पे फ़ोन करके मालूमात ज़रूर कर लें। वैक्सीनेशन के लिए भी जाने लगे तो मालूमात कर लें, ताकि आपको चक्कर ना लगे, यानी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, पैसे भी ज़ाया ना हो। जी, और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपने अपना जो पाक हज ऐप है उसमें अपने वीज़े की तफसील भी जान लीजिए। वैसे आम तौर पर 48 घंटे पहले वीज़ा जो लग जाता है, 8 घंटे मतलब आपके सफ़र से पहले, हज फ़्लाइट से पहले वीज़ा लग चुका होता है। और चूँकि हज फ़्लाइट्स अनाउंस हो गई नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप हज फ़्लाइट से पहले वीज़ा भी अपने पाक हज ऐप पर चेक कर लीजिए कि वीज़ा लगा हुआ है या नहीं, और अगर नहीं तो इन्हीं नंबर्स पे रब्ता करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगा या लगा है या क्यों नहीं लगा। क्योंकि बाज़ औक़ात वीज़ा लगने के प्रोसेस में बायोमेट्रिक का इशू आ रहा है, और जिन लोगों की बायोमेट्रिक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है या वीज़ा लगने में उनका इशू है, तो उनको दोबारा बायोमेट्रिक करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप ये ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे और ये मसला भी हल हो सके। अगर वीज़ा वहाँ पे लगा हुआ है आपके पाक हज ऐप में तो आसानी होगी। आप को हम लिंक शेयर कर देंगे कि आप उस लिंक से किस तरह से अपना वीज़ा जो है लगा होने या ना होने का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि जब आप इस ऐप पे जाएंगे इस लिंक के थ्रू, तो आप इस राइट साइड पर 3 लाइनें होती हैं जिसमें ट्रांसलेशन होती है, ज़ुबान का मेंशन होती है। आप उसमें उर्दू लिख लें तो तमाम तफसील जो है, यानी आप उर्दू पे क्लिक कर लें तो तमाम तफसील उर्दू में आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं होगी और आपको मालूमात हो जाएगी। और अगर वीज़ा में एरर आ रहा है तो इसका मतलब अभी वीज़ा नहीं लगा, लेकिन जब भी आपकी फ़्लाइट है तो उससे पहले वीज़ा लगने की कंफर्मेशन भी पाक हज ऐप में चेक ज़रूर कर लें। जी, यहाँ पर ये तमाम तरीक़ाकार दर्ज है कि जिससे आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं और इसकी कंफर्मेशन करवा सकते हैं। ये तमाम डिटेल दर्ज है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर लीजिए और अपना वीज़ा चेक कर लीजिए। और अगर कोई मसला आ रहा है तो वज़ारत से रब्ता कर लें। और हाजी कैंप्स जाने से पहले तमाम तर इंफॉर्मेशन फ़ोन पे ज़रूर हासिल कर लें, क्योंकि वज़ारत के फ़ैसले अक्सर जो हैं उसमें रद्द-ओ-बदल होता चला जाता है। सब मुख्तलिफ़ सरकमस्टांसिस के बाइस मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर उनमें तब्दीली हो जाती है, लिहाजा आप जाने से पहले फ़ोन ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर हो और मददगार हो। आमीन।